हाय गाइस, बैटल थ्रू द हेवंस के नेक्स्ट पार्ट में आप सभी का स्वागत है। हमने देखा था कि साइवन अपने रूम नंबर 43 का बैरियर तोड़ देता है और देखता है कि उसके अंदर एक इंसिनरेटिंग फ्लेम का स्कोर रखा होता है। तो साइवन उसको हाथ में उठाता है और यूना उसे देख के कहती है कि येलो टाई हाई ग्रेड इंसिनरेटिंग फ्लेम ये असल में हमारी फैमिली की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फायर एलिमेंट मेथड है। इसे पाने के लिए अंकल सायो ने सच में बहुत कोशिश की है ब्रदर साइवन। तो साइवन उसको लेके कहता है कि येलो टाई हाई ग्रेड। फिर यूना साइवन से उसको लेके कहती है कि लेकिन अगर तुम नालन यारान को हराना चाहते हो तो इस स्कोर में लिखा मेथड तुम्हारे लिए थोड़ा वीक है। फिर यूना साइवन को अपना स्कोर दिखा के कहती है कि तो तुम इसके बजाय यह क्यों नहीं सीखते, ये एक ब्लैक टाई हाई ग्रेड का मेथड है, फिल्म मैनिपुलेशन। तो साइवन यूना से अपना वाला स्कोर लेके कहता है कि ही इसकी कोई जरूरत नहीं है यूना, मैं इससे ही सीख सकता हूँ। और यूना हैरान होती है, कहती है कि ओ। फिर साइवन कहता है कि थैंक यू यूना, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारा गिफ्ट लेना नहीं चाहता हूँ, बस यह है। और यूना के पास आके उसको थम्स अप का साइन दिखा के स्माइल करके कहता है कि मैं इससे भी अच्छा मेथड खुद ही पा सकता हूँ, जो तुमने मुझे देने के लिए ऑफर किया है उससे भी बेहतर। तो यूना हैरान होकर देखती है। फिर साइवन स्माइल करते हुए कहता है कि चलो चलते हैं, अब समय लगभग खत्म हो ही गया है। फिर यूना कहती है कि ओके, और मन में सोचती है कि मुझे नहीं पता कि तुम सच बोल रहे हो या नहीं, पर मैं तुम पर विश्वास करूंगी। फिर एक आदमी अपनी लाइट बैरियर को तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है और साइवन और यूना वहां से जा रहे होते हैं। फिर साइवन और यूना की एक जगह पर नजर पड़ती है तो वो लोग उस तरफ हैरान होकर देखते हैं और उस तरफ भीड़ में लोग खड़े होते हैं और कहते हैं कि जैसा सोचा था ये लाइट बैरियर बहुत स्ट्रांग है। और दूसरा कहता है कि हाँ तुम कर सकती हो। फिर हमें स्पिंक वालों वाली लड़की को दिखाया जाता है जो अपना बैरियर तोड़ रही होती है, लेकिन उससे उसका बैरियर नहीं टूटा होता है। तो वो परेशान होकर बैरियर पे हाथ रख के थक के सोचती है कि मुझे क्या करना चाहिए। फादर ने बताया था कि इस कमरे में सच में एक पावरफुल पिन स्किल है, और सोचती है कि लेकिन मुझे डर है कि यह लाइट बैरियर बहुत स्ट्रांग है, मैं इसे अपने दम पर नहीं तोड़ सकती हूँ। फिर भीड़ में कुछ लोग उसको चेयर करते हुए कहते हैं कि घबराओ मत कजन साओमी, हम सब मिलकर क्यों ना कोशिश करें, मुझे नहीं लगता है कि यह हम सबके एक साथ हमला करने पर टिक पाएगा। और सायोमी कहती है कि यह काम नहीं करेगा क्योंकि लाइट बैरियर जितने ज्यादा लोग इस पर हमला करते हैं वो उतना ही स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और वो कहती है कि हमें जो 2 घंटे दिए गए थे वो लगभग खत्म ही हो गए हैं। फिर साइवन और यूना वहां से निकलते हैं और साइवन एक बंदे से कहता है कि अरे माफ करना, कृपया मेरे रास्ते से हट जाओ। और साइवन को देख के वो पिंक वालों वाली लड़की कहती है कि ओ साइवन, और वो कुछ कह पाती उससे पहले ही साइवन और यूना उसको इग्नोर करके सीधे चले जाते हैं। और वो पिंक वालों वाली लड़की रोते हुए साइवन की तरफ देख के कहती है कि कजन साइवन, और रोते हुए बैठ के सोचती है कि कजन साइवन ने हमेशा मेरे साथ एक छोटी बहन जैसा व्यवहार किया, लेकिन बाद में मैंने उसके कॉमेट क्यूआई के नुकसान का मजाक उड़ाया और मैंने उस पर उसे ताना मारा और उन्हें नीची नजरों से देखा। और रोते हुए सोचती है कि अब जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है वो सब मैंने खुद ही किया। तो साइवन ये सुनकर रुकता है और कहता है कि धक। फिर वो लड़की रो रही होती है और पीछे से साइवन कहता है कि इतने सारे लोग देख रहे हैं तो रोना बंद करो अब। तो ये सुन के वो पिंक वालों वाली लड़की पीछे पलट के आश्चर्य से देखती है और साइवन उसके सामने आके कहता है कि अब जो हो गया सो हो गया, अब मैं पुरानी बातों को दिल पर नहीं लूंगा। और स्माइल करते हुए कहता है कि हे अब साइड में हट जाओ। और पिंक वालों वाली लड़की कहती है कि हाँ जरूर। और साइवन वहां खड़े होकर अपनी पावर को रिलीज करता है और आगे बढ़ के जोर से उस बैरियर में जोर से एक किक मारता है, जिससे वो बैरियर टूट के चकनाचूर हो जाता है। और ये देख के वो पिंक हेयर वाली लड़की हैरान होकर देखती है और कहती है कि कजन, और रोती है, कहती है कि थैंक यू कजन साइवन, और कहती है कि मुझे माफ करना। और साइवन बस शांत होकर कहता है कि है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें साइवन को दिखाया जाता है जो बाहर खुले आसमान के नीचे एक पेड़ से टिक कर बैठा होता है, उस इंसिनरेटिंग फ्लेम स्क्रॉल को पढ़ रहा होता है। फिर मास्टर आते हैं और कहते हैं कि बच्चे तुम ऐसे कचरे मेथड पर क्यों अपना समय बर्बाद कर रहे हो, और अगर तुम सच में इसे सीखना चाहते भी हो तो तुम्हें पहले प्रैक्टिशनर रैंक तक पहुंचना होगा। तो साइवन कहता है कि प्रैक्टिशनर रैंक तक पहुंचना इतना आसान नहीं है, ऐसा कहना आसान है, उसके अलावा कुछ और भी है जो मुझे परेशान कर रहा है। और नालन के बारे में सोचते हुए कहता है कि नालन यार न केवल अविश्वसनीय रूप से टैलेंटेड है बल्कि यूनियन सेक्ट भी अमीर और पावरफुल है, और उसे एलेक्सा किंग गुही जैसे एल्केमिस्ट की मदद भी मिली हुई है। और सोचते हुए कहता है कि इस रफ्तार से अगर मैं चलता रहा तो क्या समय आने पर मेरे पास सच में उसे हराने का मौका होगा भी कि नहीं। तो ये सुन के मास्टर इस्तेमाल करते हुए कहते हैं कि गुही भाई तो बस एक टायर 6 का एल्केमिस्ट बना है और फिर भी भाई एलेक्सा किंग के नाम से जाना जाता है। और कहते हैं कि जब एलेक्सा बनाने की बात आती है तो भाई अभी भी बहुत इनएक्सपीरियंस है। तो ये सुन के साइवन शौक होके कहता है कि क्या आप वाकई में उसी आदमी की बात कर रहे हैं, मास्टर एलेक्सा किंग गुही। तो मास्टर कहते हैं कि बेशक, और कौन है जिसके बारे में बात करूंगा। और मास्टर कहते हैं कि हाँ रही बात प्रैक्टिशनर रैंक तक पहुंचने की तो वो तो बहुत इजी काम है, क्या तुमने कभी क्यूआई एक्यूमुलेटिंग पिल के बारे में सुना है। तो सावन हैरान होती है, कहता है कि वह मैजिकल पिल जो 9th स्टेज पर किसी व्यक्ति की कॉम्बैट क्यूआई को कंडेंस कर देती है ताकि वे प्रैक्टिशनर रैंक तक पहुंच सके। और कहता है कि क्या आप उसी तरह की पिल्स के बारे में बात कर रहे थे। तो मास्टर इस्तेमाल करते हुए कहते हैं कि हाँ, जब तक तुम मेरे लिए इंग्रेडिएंट जुटा सकते हो मैं तुम्हारे लिए ऐसी पिल्स बना सकता हूँ, इतनी कि अगर तुम चाहो तो तुम उन्हें स्नैक की तरह भी खा सकते हो डेली।
तो भाई इंग्रेडिएंट्स का नाम सुनते ही साइबर परेशान होकर कहता है कि मुझे फिर से इंग्रेडिएंट खरीदने जाना पड़ेगा। तो मास्टर कहते हैं कि चिंता किस बात की है तुम्हें, मैं तुम्हारे लिए और भी फाउंडेशन एलेक्सा बना दूंगा, तो तुम्हें बस उन्हें ऑक्शन हाउस पे बेचने होंगे। और मास्टर कहते हैं कि और क्या तुम उस स्पेशल मेथड के बारे में भूल गए हो जो इवॉल्व हो सकता है, जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। और बस अब इसके आगे क्या होता है, और मास्टर साइवान के लिए फाउंडेशन एलेक्सा बनाते हैं। तो साइवान उनको ऑक्शन हाउस में बेचने जाता है। तो वहाँ क्या होता है, उन लोगों का क्या रिएक्शन होता है, और साइवान वहां से कुछ खरीद के लाता है या बस अपने पैसे लेके आ जाता है, क्या होता है इसके आगे, ये सब देखने के लिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। और हाँ, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।